क्या आपने कभी अपने दिल में ये सवाल पूछा है, अगर अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है तो हमारी जिंदगियों में गम और मुश्किलात क्यों आती हैं? दिल से दुआएं मांगने वाला फिर भी अपनी दहलीज पर बार बार दुख क्यों पाता है? ये सवाल हर इस इंसान के दिल में होता है जो कभी कभी तन्हा बैठकर रोता है और सोचता है कि ए अल्लाह, मैंने इस तकलीफ के मुस्तहक होने के लिए क्या किया। एक आम आदमी इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही होती है। जिंदगी की दौड़ में वो बिखर जाता है, ख्वाब बिखर जाते हैं, उम्मीदें दम तोड़ गईं। वो सजदे में गिरता है और कहता है, ए अल्लाह, क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या आप मुझसे नाराज हैं? लेकिन हकीकत में इंसान कुछ और है। अल्लाह नाराज नहीं होता। अल्लाह उसे अपना खास शख्स बना रहा था। वो तकलीफ कोई सजा नहीं थी। इंसान ये एक दरवाजा था, पाकीज़गी की, कुर्बत की, मोहब्बत की। आपने सुना होगा, अल्लाह ताली उनको आजमाइशों से पाक करता है जिन पर वो रहम करता है। लेकिन हम उस इंसान को तेजी से समझने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ दर्द पर तवज्जो मरकूज करते हैं, उसके मकसद पर नहीं। हम आजमाइशों को बुराई समझते हैं, अगर वो हमारे अंदर एक इस्लाह है। इंसान उन मुसाइबों ही वो जरिया है जिसके जरिए अल्लाह ताली हमारे दिलों से निजात को दूर करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाता है कि हम तुम्हें खूफ, भूख और नुकसान से आजमाएंगे। इसका मतलब है कि ये दुनिया इंसान को सुकून के लिए नहीं है, बल्कि सब्र का इम्तिहान लेने के लिए है। इसके बारे में सोचो, अगर जिंदगी में कभी कोई तकलीफ ना होती इंसान, तो क्या हम अल्लाह से इतने खुलूस के साथ मांगेंगे? क्या हम सजदे में इतने आंसू बहाएंगे? क्या रब हमारी जबान से आएगा? या अल्लाह हमारे दिलों से नहीं? एक शख्स उस वक्त तक इंसान नहीं बदलता जब तक कि दर्द उसे हिला ना दे। मुसाइब हमें तोड़ते नहीं बल्कि अल्लाह के करीब कर देते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर नजर डालें। उसके भाइयों ने हसद की वजह से उसे कुनवे में फेंक दिया, फिर उसे गुलाम बनाकर बेच दिया गया। बाद में बेगुनाह होने के बावजूद बरसों जेल में गुजारी, लेकिन उसने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। उसने हमेशा दुआ की और कहा, ए रब, जो कुछ भी हो मुझे तुझ पर भरोसा है। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ने उन्हें वो मकाम अता किया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसने उसे इज्जत दी, बादशाही दी, हत्ती कि उसके दुश्मन भी उसके कदमों में झुक गए। ये अल्लाह का तरीका है, वो हमेशा सब्र करने वालों को बेहतरीन समझता है। ये वक्त का पहला राज था। अल्लाह ईमान को मजबूत करने के लिए मुश्किलात देता है जब सब कुछ छीन लिया जाए और दिल फिर भी कहे अल्हम्दुलिल्लाह। यही सच्चा ईमान है। जिस तरह सोना आग में डालने के बाद ज्यादा पाकीज़ा हो जाता है, उसी तरह आजमाइश इंसान को दागदार नहीं करती बल्कि उसे निखारती है। जब अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो फौरन दुआ कबूल नहीं करता, क्योंकि इंतजार ईमान को मजबूत करता है। मुसीबत के वक्त इंसान अल्लाह को ज्यादा याद करता है